और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। नितिन अग्रवाल डिप्टी स्पीकर चुन लिए गए हैं। नितिन अग्रवाल को 304 वोट मिले हैं। बीजेपी समर्थित नितिन अग्रवाल चुने गए हैं डिप्टी स्पीकर। 60 वोट नरेंद्र वर्मा को मिले हैं। स्पीकर चुनाव में कुल 368 वोट पड़े। तो ये बड़ी खबर में इस वक्त की बता रहे हैं कि नितिन अग्रवाल को डिप्टी स्पीकर चुन लिया गया है। बीजेपी की तरफ से जो नितिन अग्रवाल हैं उनको उम्मीदवार घोषित किया गया था और अब नितिन अग्रवाल को 304 वोट मिले हैं। बीजेपी समर्थित नितिन अग्रवाल चुन लिए गए हैं। 60 वोट जो ऑपोजिशन में खड़े थे समाजवादी पार्टी की तरफ से नरेंद्र वर्मा, उनको सिर्फ 60 वोट मिले हैं। स्पीकर चुनाव में टोटल जो वोटिंग हुई वो हुई 368 वोटों की और जिसमें से 304 वोट नितिन अग्रवाल को मिले। सम्मानित सदन के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने विधानमंडल दल की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। हम लोग पिछले 4.5 वर्षों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सबसे बड़े विपक्षी दल के द्वारा किसी युवा चेहरे को आगे करते हुए उपाध्यक्ष के रूप में उनके मनोनयन के लिए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव लाने का प्रयास होगा। लेकिन कोई सकारात्मक रवैया न होने के कारण अंततः जब ये हुआ कि विधानसभा का कार्यकाल अगले 6 महीने के अंदर संपन्न हो जाएगा, अच्छा है कि हम लोग ही किसी युवा को यह दायित्व दें। और मुझे प्रसन्नता है कि युवा के साथ साथ अनुभवी सदस्य को आज विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ पर इस माननीय सदन ने चुना है। मैं सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देते हुए श्री नितिन अग्रवाल को हृदय से बधाई देता हूं। महोदय, संसदीय परंपरा है और मुझे लगता है कि इन सभी परंपराओं का पालन हम सब के लिए अपेक्षित भी है। आरोप प्रत्यारोप ये लोकतंत्र की शोभा है, लेकिन संवाद बाधित नहीं होना चाहिए। हमारे नेता विरोधी दल सज्जन हैं, संवाद में विश्वास भी रखते हैं, लेकिन दलीय अंतर विरोधों को झेलने के लिए अपने अंदर उतनी ताकत नहीं बटोर पाते और यही कारण है कि वे यहां आकर के नायासी संसदीय कार्य मंत्री से झगड़ पड़ते हैं। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ने भी शाहजहांपुर का आटा खाया है, तो वह भी आपका मुकाबला उसी ताकत के साथ करते हैं। वो कल से ही परेशान थे। और परेशानी इस बात को उनको लग रही थी कि ये प्रस्ताव उनके द्वारा पहले दे दिया गया होता तो अच्छा होता। मैं भी पूरी कार्रवाई को देख रहा था कि उनके द्वारा, मैं जानता था वो इसके बाद कहेंगे कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। आदत है उन लोगों की, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जब जनता अपना फैसला सुनाती तो फिर ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। तो मैं मानता था कि आखिर हमारे नेता विरोधी दल कुछ तो कहेंगे और उन्होंने वही कहा जो कहना चाहिए था। मुझे लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी
आप देखिए